हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जेके क्लासेस में। और आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा बाल विकास। इस वीडियो में हम 20 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं बाल विकास से संबंधित। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं। जो लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य प्रदेशों के टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए, मैं जितने भी प्रश्न अपनी सीरीज में लेकर आने वाला हूँ, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन पर विशेष रूप से ध्यान दें। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, किस अवस्था को संघर्ष व तूफान की अवस्था कहते हैं तथा यह किसने कहा? तो देखिए, संघर्ष व तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में बालक अपने आप को वयस्क समझने लगता है। वह अपने निर्णय स्वयं लेना शुरू कर देता है। वह समझता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन जो वयस्क होते हैं वो समझते हैं कि अभी ये बड़ा नहीं हुआ है, अभी बालक ही है। इस अवस्था में बालक अनेक बुराइयों में पड़ जाता है। किलपैट्रिक ने कहा है कि यह अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इस अवस्था में बालक अपराधी प्रवृत्ति को ग्रहण कर लेता है, नशीली वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर देता है। उसे किसी की बात भी अच्छी नहीं लगती, यहाँ तक कि अपने माता पिता की बात भी उसे अच्छी नहीं लगती है। मानसिक रोगी हो जाता है, आत्महत्या कर बैठते हैं इस अवस्था के बच्चे। इस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, इसलिए उनमें चिड़चिड़ापन, क्रोध, ईर्ष्या ऐसे दुर्गुण पैदा हो जाते हैं। और इस अवस्था को संघर्ष व तूफान की अवस्था कहा है स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष व तूफान की अवस्था कहा है। बाल विकास का उद्देश्य बालकों के विकास पर पड़ने वाले विभिन्न कुप्रभावों को दूर करके उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक आदि का विकास करना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाल विकास का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। तो बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न नंबर 3 है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। जीन पियाजे की तरह ही कोहलबर्ग ने भी पाया कि नैतिक विकास के कई चरण होते हैं। उन्होंने बच्चों के साथ 20 साल तक एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया और उन्होंने यह पाया कि नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं। इसमें बच्चों के सामने नई तरह की नैतिक उलझनें होती हैं। उन्होंने लगभग 18 कहानियाँ बच्चों के सामने प्रदर्शित की, जिनमें से एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक महिला बहुत बीमार थी, उसका पति उस महिला को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा, यह बच तो सकती है यदि इसे अमुक दवाई मिल जाए, यानी उसे एक बहुत महंगी दवाई का आविष्कार हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर ये वाली दवाई उस महिला को मिल जाती है तो महिला बच सकती है। अब उसका पति, जिसने उस दवा का आविष्कार किया था, उसके पास गया और उससे कहा कि उसके पास कम पैसे हैं, वो उस दवाई को उसकी पत्नी की बीमारी को दूर करने के लिए कम ही रुपयों में दे दे। लेकिन उसने मना कर दिया कि इसे बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, मेरे बहुत रुपए खर्च हुए हैं, मैं इसे कम में नहीं दे सकता। अब उस व्यक्ति ने रात में ताला तोड़कर वो दवाई चोरी कर ली और अपनी पत्नी को बचा लिया। यह कहानी कोहलबर्ग ने बच्चों को सुनाई और उससे संबंधित कई तरह के प्रश्न बच्चों से पूछे। जैसे कोहलबर्ग ने बच्चों से पूछा कि क्या उसके पति को दवाई चुरा लेनी चाहिए थी? चोरी करना सही बात है या गलत बात है? उसके पति ने चोरी करके सही किया या गलत किया? इस तरह के प्रश्न कोहलबर्ग ने बच्चों से किए।
तो देखिए नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कोहलबर्ग ने दिया था। अब अगला प्रश्न है हमारा, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था और मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और 14 ही प्रकार के संवेग बताए हैं। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग और उनकी 14 ही प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। चौथे प्रकार के संवेग और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख मैकडूगल ने किया है। अगला प्रश्न है, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। फिर है, बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। अगला प्रश्न है, अधिगम। अधिगम कहते हैं सीखने को। तो सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए ह्यूरिस्टिक पद्धति का जनक आर्मस्ट्रॉन्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न, वह विधि जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है, कौन सी विधि है? तो देखिए वह विधि आगमन विधि है और आगमन विधि का जनक अरस्तु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, वह विधि जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बताया जाता है, कौन सी विधि है? तो देखिए वह विधि निगमन विधि है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए प्रोजेक्ट पद्धति का जनक जॉन डीवी को कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार परीक्षाओं में आते हैं। तो मेरे सभी दोस्त इन प्रश्नों को नोट कर लें और इन्हें अच्छे से तैयार कर लें, ये प्रश्न हर बार परीक्षा में आते हैं। अगला प्रश्न है, डाल्टन पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए डाल्टन पद्धति का जनक मिस हेलन पार्कहर्स्ट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, करके सीखना पर आधारित विधि कौन सी है? तो देखिए करके सीखना पर आधारित विधि को कहा जाता है प्रयोगशाला विधि। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो देखिए किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोबेल हैं और ये विधि एलकेजी यूकेजी के बच्चों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का जनक मारिया मॉन्टेसरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तरल बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो तरल बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया था। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, इसी तरह से एक सिद्धांत है तरल बुद्धि का सिद्धांत, ये कैटल ने दिया था। फिर है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास से संबंधित सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। फिर है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। फिर है, बालक का समाजीकरण कब से कब तक चलता है? तो देखिए बालक का समाजीकरण 0 वर्ष से शुरू हो जाता है और किशोरा अवस्था तक चलता है, यानी बालक का समाजीकरण शैशवावस्था से किशोरावस्था तक चलता है। फिर है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।